हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को and never कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 32। आपको याद होगा हम लोगों ने एग्जाम्पल 31 तक अपने क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये है चैप्टर 8 मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपकी बुक जेके ठकराल से। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दे रखा, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 125 स्टूडेंट्स इन अ बिजनेस स्टैटिक्स पेपर। एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर हुआ जिसमें 125 स्टूडेंट्स जो थे ऑप्टेन अपीयर हुए और उन्होंने जो मार्क्स ऑप्टेन किए वो ये दे रखे हैं। अब यह मार्क्स के साथ में एक टर्म दे रखा है लेस देन, ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है और इसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं। ओके, कैलकुलेट द मीडियन मार्क्स, और आपको बोला गया कैलकुलेट करो मीडियन मार्क्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो मीन का हो, चाहे वो मीडियन का हो, चाहे वो मोड का हो, ठीक है, जब भी आपको कोई भी कहीं भी ये आ जाए क्वेश्चन में लेस देन या मोर देन, टर्म लिख के आए लेस देन या मोर देन, तो उसके साथ में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, ये फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये CF दे रखा है। ठीक है, नॉर्मली आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, लेकिन जब भी आपका लेस देन का क्वेश्चन होगा या मोर देन का क्वेश्चन होगा, आपको जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसा है और इसको इस क्वेश्चन से कैसे आप अपना सॉल्यूशन करोगे उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल 32 में एग्जाम्पल 32 है और इस एग्जाम्पल 32 में अगर हम देखेंगे तो आपको जो चीज़ें दे रखी हैं वो है मार्क्स दे रखे हैं, और जो मार्क्स दे रखे हैं आपको, अब आपको जो एग्जाम्पल 32 में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो मैंने क्वेश्चन कर लिया यहाँ पर नोट डाउन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसकी चीज़ों को पहले समझेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दे रखे हैं वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मली वो फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन लेस देन वाले क्वेश्चन में वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद देखो, अब ये लेस देन 10, लेस देन 20, आपको इस क्वेश्चन से पहले निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल। ठीक है, अब लेस देन 10 है, अब देखो सब में डिफरेंस क्या है 10 का, तो ये लेस देन 10 का मतलब क्या होगा, लेस देन 10 का मतलब होगा 0 से 10, तो 0 से 10 कितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4। हम क्वेश्चन को साथ साथ करते चलते हैं। तो क्लास इंटरवल आपको क्या दे रखा है 0 से 10, ये CF है आपका, तो CF आप पहले यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर CF इस चीज़ को लिख सकते हैं आप पहले 4, 16, 40, 76, 96, 112, 120 और 125। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखेंगे, तो 0 से 10 क्या है, 0 से 10 की तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी 4 होगी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी 4। अब देखो लेस देन 20 का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है पहले सीख को समझें। लेस देन 20 का मतलब होता है 0 से 20, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और 0 से 20 की वैल्यू दे रखी है 60, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको बनाना है ये क्या 10 से 20, तो 10 से 20 बनाने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, देखो जब 0 से 10 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो 10 से 20 कितनी होगी 16 में से 4 को क्या कर लो लेस कर लो, इसमें से इसे क्या कर लो लेस कर लो, और जब आप इसमें से इसे लेस करोगे तो निकल के कितना आएगा 12। समझ में आया, यही यहाँ पर चीज़ को समझना है। लेस देन 20 का मतलब होता है 0 से 20, लेकिन आपको क्लास इंटरवल क्या चाहिए 10 से 20, और 0 से 10 आपको दे रखा है 4, तो 10 से 20 कितना होगा 16 में से 4 लेस करोगे कितना होगा 12, तो यहाँ पर आपका जो क्लास इंटरवल है 10 से 20 वो कितना हो जाएगा 12। अब आप खुद भी देख सकते हो 4 का 4 करते थे हम लोग और 4 में 12 ऐड करते तो कितना आता था 16, इसी तरीके से निकालते थे ना। अब आगे चलो, अब लेस देन 30 का मतलब कितना हुआ 0 से 30। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है ये 20 से 30, तो 20 से 30 निकालने के लिए अब देखो 0 से 20 आपको दे रखा है 16 और आपको निकालना है 20 से 30, तो इसमें से क्या करो इसको लेस करो, और 14 में से जब 16 को लेस करोगे तो बचेगा कितना 24। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 20 से 30 जो है वो आपका क्या हो गया 24। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि लेस देन के क्वेश्चन में से नीचे से ऊपर क्या करते चलो लेस करते हुए चलो। ओके, तो इसी तरीके से हम करते हुए चलेंगे। जैसे हमने कहा अब अगला करेंगे 30 से 40,
तो हम क्या करेंगे 76 में से 40 को लेस कर लेंगे, कितना आ गया 36। फिर 40 से 50, 96 में से 76 को लेस कर लेंगे, कितना बचा 20। फिर 50 से 60, 50 से 60 के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 112 में से 96 को लेस कर लेंगे तो कितना बचा 16। 60 से 70, 120 में से 112 को लेस करेंगे, कितना बचा 8। और 70 से 80 जो है वहाँ पे क्या करेंगे, 125 में से 120 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 5। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई कंप्लीट। अब आपके पास देखो क्लास इंटरवल भी है, फ्रिक्वेंसी भी है और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी है। ठीक है, इसका यानी कि अब ये क्या हो गया, एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया मीडियन क्या कॉन्टिन्यूस सीरीज का। अब आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद से ही सॉल्व करना है। और वैसे भी आपकी जो बुक है उसमें आपको क्या दे रखे हैं, आपको जो ये सॉल्यूशन दे रखा है, इसका जो आंसर है वो मैं दिखा देता हूँ। इसका जो आंसर यहाँ पर निकाल के दिया हुआ है वो 36.25 मैंने आपको निकालना सिखा दिया, आप निकाल के अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 32 होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 33 पर। एग्जाम्पल 33 में क्या बोला है, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 65 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स पेपर। ठीक है, 65 स्टूडेंट्स ने स्टैटिस्टिक्स के पेपर में जो मार्क्स ऑब्टेन किए उसके बारे में दे रखा है। अब यह मार्क्स, अब यहाँ पर टर्म क्या दे रखा है, मोर देन 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दे रखे हैं वो आपको 65, 63, 40, 40, 18 और 7 ये दे रखा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आगे क्या बोला गया, कैलकुलेट द मीडियन मार्क्स। आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो अब ये मोर देन का क्वेश्चन है और मोर देन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया। अब देखो आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 33 का जो क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशंस को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उस सॉल्यूशंस के लिए आपको क्या देख, यहाँ पर देखेंगे तो ये सॉल्यूशंस के लिए अब आपको क्लास इंटरवल निकालना होगा। ठीक है, अब क्लास इंटरवल निकालना होगा। अब देखो ये क्या है, मोर देन 70 तक है। देखो 20, 30, 40, 50, 60, 70 यानी कि अब यहाँ पर क्या है 10 का गैप है। अब इस चीज़ को देखो, मोर देन 70 का मतलब क्या होगा, ये कहाँ तक होगा 70 से 80 तक। इसका ये मतलब होगा 70 से 80 तक कितना होगा 7। अब यहाँ पर देखो यहाँ लिखा है मोर देन 20, तो इस मोर देन 20 का मतलब है 20 से 80 तक दे रखा है आपको। 20 से 80 तक कितनी वैल्यू दे रखी है 65, लेकिन हमें क्या निकालनी है सिर्फ और सिर्फ 20 से 30। वो कैसे निकलेगी उसे देखते हैं। इसका मतलब क्या होगा 30 से 80, इसका मतलब क्या है 40 से 80, इसका मतलब क्या है 50 से 80, इसका मतलब क्या है 60 से 80। अब देखो 20 से 80 है 65 और 30 से 80 है 63, तो इसका मतलब क्या होगा कि 20 से 30 कितना होगा 65 में से 63 को लेस करो तो कितना बचेगा 2 बचेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में भाई। देखो 20 से 80 कितना दे रखा है 65 और 30 से 80 कितना दे रखा है 63, तो 20 से 30 कितना होगा 65 में से 63 को क्या कर लो लेस कर लो। इसी तरीके से 30 से 80 है 63 और 40 से 80 है 40, तो 30 से 40 क्या होगा, यानी कि 63 में से 40 को लेस कर लो तो आपका आ गया 23। ठीक है, तो इसका मतलब मोर देन में क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या करते जाएंगे लेस करते हुए चले जाएंगे। तो हमारा क्लास इंटरवल कैसे बनेगा उसे देखते हैं। क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी, और ये तो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखा है तो पहले तो इसे नोट कर लो 6 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इस चीज़ को कैसे करेंगे पहले देखते हैं। तो क्लास इंटरवल क्या दे रखा है 20 से 30, तो 20 से 30 कितना था, फ्रिक्वेंसी कितना निकल के आया हमारा 2। इसी तरीके से 30 से 40, तो 30 से 40 कितना निकल के आया हमारा 23। अब 40 से 50, तो 40 से 50 के लिए क्या करेंगे 40 में से 40 को लेस करेंगे तो कितना बचा 0। इसके बाद 50 से 60, 40 में से 18 लेस करेंगे कितना हुआ 22। फिर 60 से 70, अब 18 में से 7 लेस करेंगे कितना बचा 11। फिर 70 से 80, वो तो आपको क्या दे रखा है 7 दे ही रखा। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे इस केस में, ये भी देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे, तो देखो 2 का 2 और 23 कितना हुआ 25, 25 और 0
0, 25 सॉरी 25 ही आएगा। 25 और 22 कितना आ जाएगा 47, 47 और 11 कितना हो जाएगा 58, और 58 और 7 कितना आ जाएगा 65। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। अब एन की वैल्यू कितनी आ गई 65। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह बन गया, और मैंने आपको मीडियन कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से मीडियन को आराम से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर जो इन टाइप के क्वेश्चन है लेस देन या मोर देन, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि लेस देन या मोर देन के क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी निकालना ही एक तरीका होता है। वहाँ पर जो सी एफ दे रखा होता है लेस देन वाले में वो तो एग्जैक्ट उतर जाता है, मोर देन वाले में जो सी एफ होता है उसे पहले फ्रिक्वेंसी निकाल के तब निकालना पड़ता है। ठीक है, आता सेम ही है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल कितना निकल के आता है ऊपर 65 ना, यहाँ पर टोटल कितना है 65, देखो यहाँ पर। ठीक है, बस आपको निकालने का तरीका, तो यहाँ पर निकालने का तरीका आपको एक बार आ गया तो नॉर्मली फिर आप मीडियन का क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हो वैसे कर सकते हो। आपकी बुक जेके ठकराल में इसका सॉल्यूशन दे रखा है, इसका जो आंसर निकल के आया वो 53.41 निकल के आया, तो आप इस चीज़ को आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब अगला आते हैं एग्जाम्पल 34 पर। तो आपका एग्जाम्पल 34 क्या बोलता है, द मीन एंड मीडियन ऑफ द मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ 75 स्टूडेंट्स। 75 स्टूडेंट इन अ टेस्ट वर कैलकुलेटेड एज 27 एंड 29 रेस्पेक्टिवली। मतलब मीन और मीडियन जो था किनका 75 स्टूडेंट्स के मार्क्स का, तो एवरेज मार्क्स जो थे वो 27, उनका मीन था 27 और मीडियन था 29। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द टू ऑब्जर्वेशन वर रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 53 एंड 45 इंस्टेड ऑफ 35 एंड 55। एक्चुअल में इनको सही क्या लिखना था 35 और 55, लेकिन उन्होंने इन दोनों की जगह पे क्या लिख दिया 53 और 45। ठीक है, एग्जामिन टू व्हाट एक्सटेंट द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द अबव टू मीजर्स विल बी अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ द एरर्स। ठीक है, तो इनका क्या अफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है, यानी कि आपको करेक्टेड मीन और करेक्टेड मीडियन जो है वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये जो होते हैं ये करेक्टेड मीन के क्वेश्चन होते हैं, करेक्टेड मीन के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और करेक्टेड मीन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए वैसे तो ये मैंने मेरा जो 11th क्लास की जो बेसिक्स क्लास है जो मैंने आपको बताया, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल। ठीक है, उसके बाद मीजर ऑफ डिस्पर्जन में रेंज मिल जाएगा, वहाँ पर आपको क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा, आपको वहाँ पर मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी चीज़ें वहाँ पर बेसिक्स आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे उसके लिए देखते हैं एग्जाम्पल 34। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको n दे रखा है कितना 75, x बार कितना दे रखा है आपको 27, और मीडियन m से डिनोट करते हैं, तो मीडियन जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है 29। तो पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें करेक्टेड x बार। तो करेक्टेड x बार के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम करेंगे x बार इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा x अपॉन में n, ये होता है। तो x बार कितना था 27 इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n, n क्या है यहाँ पर क्या देखा 75। ठीक है, यानी कि x बार इज इक्वल टू क्या होगा 27 मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल टू निकल के आएगा 2025। ठीक है, यानी कि सिग्मा x कितना निकल गया, यानी कि समीशन ऑफ x। ठीक है, 2025। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं उसे देखो। तो अब निकालेंगे करेक्टेड सिग्मा x, सॉरी करेक्टेड सिग्मा x। अब यहाँ पर क्या है 2025 दे रखा है, उसमें जो रॉन्ग वैल्यू है उसे लेस कर लो। तो रॉन्ग वैल्यू कौन कौन सी थी हमारी, तो रॉन्ग वैल्यू थी 53 और 45। तो दोनों रॉन्ग वैल्यू को क्या कर दो, इसमें से लेस कर दो, और करेक्ट वैल्यू थी 35 और 45, उनको क्या कर लो 35 और 55। ठीक है, इनको क्या कर लो ऐड कर लो। तो जब आप निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 2017। ठीक है, हमने रॉन्ग वैल्यू थी 53 और 45, उसको लेस कर दिया, और करेक्ट वैल्यू थी 35 और 55, उनको आपस में क्या कर दिया ऐड। तो करेक्टेड सिग्मा एक्स कितना निकल के आएगा 2017। तो आप करेक्टेड
मीन क्या हो जाएगा, करेक्टेड सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी कि 2017 अपॉन में 75 और डिवाइड करोगे तो 26.89, ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो मीडियन होता है वो मीडियन जो होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, वो आपका 29 का 29 ही रहेगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? देखो जो मीन होता है ना वो एवरेज को शो करता है। किसको शो करता है? मीन। ऐसे समझो, जो मीन होता है वो एवरेज को शो करता है। इसका मतलब आपकी वैल्यू में जो भी चेंजेस आएगा उसका इस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मीडियन जो होता है वो मिड वैल्यू को शो करता है। जैसे कि मैंने कहा 0 से लेकर 10 तक के बीच का जो वैल्यू, उसकी मिड वैल्यू क्या होगी? 5। तो ठीक है, तो इस पूरे 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू में कोई भी चेंजेस आए इसकी मिड वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मीडियन पर जो होता है वो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो मीन होता है वो क्योंकि एवरेज को शो करता है तो एवरेज पर हर वैल्यू का इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए हमने करेक्टेड सिग्मा एक्स यानी कि करेक्टेड मीन तो हमने निकाला, लेकिन हमने मीडियन सेम का सेम रखा। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है वो मीडियन का चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू।